नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मध्य प्रदेश से लव जिहाद को लेकर बड़ी खबर आई। लव जिहाद का जिक्र तो कई बार होता है, लेकिन आज लव जिहाद के चौंकाने वाले सबूत सामने आए। मुस्लिम लड़कों का इस्तेमाल करके हिंदू लड़कियों को दोस्ती के जाल में फंसाने और उन्हें शादी का झांसा देने के प्रूफ सामने आए। यह भी पता चला कि फंसाने के बाद लड़कियों को वेश्यावृत्ति के घिनौने दलदल में धकेला जाता था और ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। और इस काम में इस्तेमाल के लिए मुस्लिम लड़कों को एडवांस में लाखों रुपए देकर इन्फ्लुएंस किया जाता है। ये सब किसी फिक्शन जैसा, किसी फिल्म की कहानी जैसा लग सकता है, लेकिन इंदौर में इस बात के प्रमाण सामने आए। लव जिहाद के आरोप में कांग्रेस से एक पार्षद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कारनामों की गंभीरता को देखते हुए इस लोकल लीडर के खिलाफ एनएसए लगाया गया है। अनवर कादरी नाम के इस कांग्रेसी पार्षद की पुलिस को बड़ी बेताबी से तलाश है। अनवर कादरी पर पहले से ही डकैती, हत्या की कोशिश, अश्लील बयानबाजी, मंदिरों पर हमले, कम्युनल टेंशन क्रिएट करने और आर्म्स एक्ट जैसे संगीन जुर्मों में कई केसेस दर्ज हैं। अनवर कादरी फिलहाल फरार है। इंदौर पुलिस ने अनवर कादरी पर इनाम घोषित किया है। यूपी के बलरामपुर में लव जिहाद के जरिए हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाने वाला जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा सलाखों के पीछे है और आज कोर्ट ने उसे और उसकी सहयोगी नसरीन को 1 हफ्ते के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। जमालुद्दीन ने धर्म परिवर्तन के नाम पर इस्लामिक मुल्कों से करोड़ों रुपए का फंड लिया। इससे जो प्रॉपर्टी बनाई, अब उस प्रॉपर्टी पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है। बलरामपुर में जमालुद्दीन की 40 कमरों वाली कोठी पर आज भी बुलडोजर एक्शन जारी रहा। कल जमालुद्दीन की हवेली का 50% हिस्सा गिराया जा सका था। आज 8 बुलडोजर लगाकर बाकी हिस्से को भी जमींदोज किया गया। इस्लामिक मुल्कों से मिले अरबों रुपए के फंड की जांच अब ईडी के हवाले कर दी गई है। ईडी के अफसर जल्दी ही जमालुद्दीन और उसके गिरोह के दूसरे मेंबर से पूछताछ करेंगे। अभी तक की जांच में पता लगा कि जमालुद्दीन ने गरीब हिंदुओं को पैसे का लालच देकर इस्लाम में कन्वर्ट कराया और इसके एवज में इस्लामिक मुल्कों से उसे करीब 100 करोड़ रुपए मिले। अब बात करते हैं बिहार की राजनीति की। बिहार में महागठबंधन के नेताओं ने वोटर लिस्ट के रिवीजन के इशू पर आज जमकर हंगामा किया। वैसे तो आज बिहार बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन पटना को छोड़कर दूसरे शहरों में इसका कोई ज्यादा असर नहीं दिखाई दिया। पटना में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज के बड़े बड़े नेता पहुंचे, इसलिए पटना में भीड़ भी अच्छी खासी थी। ट्रैफिक को रोका गया। जगह जगह रेलवे ट्रैक पर बैठे कार्यकर्ताओं ने ट्रेन को रोका। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने महागठबंधन की दूसरी पार्टियों के नेताओं के साथ मिलकर चुनाव आयोग के दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की। सारे नेता एक खुली गाड़ी में सवार होकर पटना के इनकम टैक्स चौराहे से इलेक्शन कमीशन के ऑफिस की तरफ निकले, लेकिन पुलिस ने चुनाव आयोग के दफ्तर से करीब 100 मीटर पहले विधानसभा के पास बैरिकेड लगाकर महागठबंधन के नेताओं को रोक दिया। इसके बाद तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने वहीं पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। राहुल गांधी ने एक बार फिर संविधान की लाल किताब जेल से निकाली और कहा, जिस तरह महाराष्ट्र के चुनाव में गड़बड़ी की गई, उसी तरह बिहार में भी धांधली की तैयारी शुरू हो गई है। आज महाराष्ट्र से एक बार फिर नेताजी की गुंडागर्दी की खबर आई। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ ने खराब खाना परोसने का आरोप लगाकर कैंटीन के एक कर्मचारी की धुनाई कर। यह घटना कल देर रात हुई। संजय गायकवाड़ आकाशवाणी परिसर के विधायक निवास में ठहरे थे। उन्होंने रात को कैंटीन से खाना ऑर्डर किया। दाल चावल सब्जी कमरे में सर्व कर दी गई, लेकिन नेताजी को दाल में बदबू आने लगी तो दाल की प्लेट लेकर सीधे कैंटीन में पहुंचे और कैंटीन में मौजूद कर्मचारी पर लात घूंसों की बारिश कर दी। संजय गायकवाड़ की इस हरकत से एमएलए हॉस्टल में हड़कंप मच गया। कुछ विधायकों ने इसका विरोध किया। आज जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो संजय गायकवाड़ के खिलाफ एक्शन की मांग हुई। संजय गायकवाड़ भी कल परसों की दाल और सब्जी को
एक पैकेट में लेकर विधानसभा में पहुंचे थे। उन्होंने कैंटीन चलाने वाले की जांच की मांग की, लेकिन सभी पार्टी के विधायकों ने संजय गायकवाड़ के व्यवहार को गलत बताया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा यह मुद्दा सियासत का नहीं है, नेताओं के व्यवहार का है। संजय गायकवाड़ ने जो हरकत की है वो गलत है, उसे सपोर्ट नहीं किया जा सकता। आज गुजरात में एक बड़ा और दर्दनाक हादसा हुआ है। वडोदरा और आनंद को जोड़ने वाले गंभीरा ब्रिज का एक हिस्सा अचानक गिर गया और इस हादसे में 13 लोगों की दुखद मौत हो गई। क्योंकि हादसा सुबह करीब 7:30 बजे हुआ, इसलिए ब्रिज पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं था, लेकिन ब्रिज का जो हिस्सा गिरा उस हिस्से पर जो 5 गाड़ियां थी वो मलबे के साथ सीधे नदी में जा गिरी। लोगों को बचने का कोई मौका ही नहीं मिला। 2 ट्रक, 2 वैन और एक ऑटो रिक्शा ब्रिज के टूटे हिस्से का साथ नदी में समा गए। एक ट्रक बिल्कुल किनारे पर था, ट्रक के 2 पहिए हवा में लटक गए, लेकिन पूरा ट्रक नदी में गिरने से बच गया। आज कांवड़ यात्रा को लेकर भी परेशान करने वाली खबरें आई। मोदी नगर में कांवड़ियों के एक ग्रुप ने एक व्यक्ति की बुरी तरह पिटाई कर दी। हालांकि सावन का महीना शुक्रवार को शुरू होगा, शुक्रवार से ही कांवड़ यात्रा शुरू होगी, लेकिन बड़ी संख्या में कांवड़िए गंगा जल लाने के लिए अभी से निकल चुके हैं। कांवड़ यात्रा के रूट पर पुलिस ने सुरक्षा के जबरदस्त बंदोबस्त किए हैं, लेकिन कल मोदी नगर में कांवड़ियों ने हंगामा किया। एक कार से कांवड़ियों के ग्रुप को हल्की सी टक्कर लग गई। इस दुर्घटना से एक कांवड़ खंडित हो गई और कुछ कांवड़ियों को भी चोट आई। इसके बाद कांवड़ियों ने मोटरसाइकिल से एक कार का पीछा किया, उसे रोककर कार ड्राइवर को बुरी तरह पीटा, गाड़ी को तोड़ दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कांवड़ियों को समझाया, उन्हें शांत किया और फिर उनके जत्थे को रवाना कर दिया। आज होम मिनिस्टर अमित शाह ने अपने रिटायरमेंट प्लान की बात करके लोगों को चौंका दिया। असल में अमित शाह दिल्ली में सहकारिता से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। सहकार संवाद नाम के इस प्रोग्राम में गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोऑपरेटिव से जुड़ी महिलाओं और कार्यकर्ताओं के साथ उनका संवाद हो रहा था। सवाल जवाब भी हुए। महिलाओं ने अमित शाह को बताया कि प्राकृतिक खेती और दूध बेचने के काम से उन्हें कितना फायदा हुआ है। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता का सरकारी आवास एक बार फिर सुर्खियों में आया। चीफ मिनिस्टर हाउस के रेनोवेशन के लिए जो 60 लाख रुपए का टेंडर निकाला गया था, उसे आज रद्द कर दिया गया। टेंडर कैंसिल करने का एग्जैक्ट कारण तो नहीं बताया गया, लेकिन पीडब्ल्यू की तरफ से कहा गया यह टेंडर प्रशासनिक कारणों की वजह से रद्द किया गया। वृंदावन में एक परिवार की लापरवाही से उनके पेट डॉग की दुखद जान चली गई। असल में एक कपल बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने वृंदावन पहुंचा था। उन्होंने अपने डॉग को कार में ही छोड़ दिया, गाड़ी के शीशे बंद कर दिए और दर्शन के लिए मंदिर में चले गए। और डॉग्स इंसानों के कितने बड़े दोस्त होते हैं, इसका एक उदाहरण हिमाचल प्रदेश से मिला। हिमाचल के मंडी में जब बादल फटा और बाढ़ आई तो एक परिवार को उसके डॉग ने खतरे की वार्निंग दी। पूरे परिवार को चिल्ला चिल्ला कर अपनी कोशिश से सावधान किया और बचा लिया। घटना मंडी जिले के स्याठी गांव की है। देर रात अचानक तेज बारिश हुई, तबाही मची हुई थी। स्याठी के रहने वाले ललित कुमार के घर के चारों तरफ पानी भरता जा रहा था। उनका पेट डॉग पूरे परिवार को आगाह करने के लिए लगातार भौंक रहा था। कुत्ते के भौंकने से ललित कुमार की नींद खुल गई। उन्होंने देखा घर के चारों तरफ पानी भर गया है, घर बह सकता है, तो ललित ने पूरे परिवार को अपने दादा के घर पर पहुंचाया। इसके तुरंत बाद उनका घर बाढ़ में बह गया।